छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 17 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो वह संख्या कितना बार गुना होता है फ्रेंड? 2 बार। ठीक है, कितना बार? 2 बार। तो हम भी वही करेंगे, यानी कि रूट अंडर 17 का स्क्वायर है, यानी 17 कितना बार गुना हुआ? 2 बार। अभी बताए हैं कि जो रूट में अगर 2 ठो संख्या गुना में रहे सेम टू सेम तो उसको बाहर क्या निकलेगा? सिर्फ 1 ठो। आंसर क्या हो जाएगा? 17 कंप्लीट। देखिए दूसरा है 29 का स्क्वायर। ठीक है, 29 का स्क्वायर है ना, यानी कि स्क्वायर है, यानी कि 29 गुने 29 होना ही चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। अब ये रूट अंडर है तो हम क्या करते हैं? रूट अंडर 29 गुने 29। अभी हम बताए हैं कि कोई भी रूट में अंडर में कोई भी संख्या, ठीक है, सेम संख्या 2 बार गुना रहे, 2 गुने 2 रहे, 4 गुने 4 रहे, कोई भी संख्या रहे जो कई बार गुना रहे? सिर्फ 2 बार। ठीक, बाहर कितना निकलेगा? सिर्फ 1 निकलेगा, यानी कि 29 गुने 29 है तो बाहर निकलना चाहिए 29। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 504 का स्क्वायर। ठीक है, 504 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 504 गुने 504, बाहर क्या निकलेगा? 2 ठो 504 है तो निकलेगा सिर्फ 1 ठो 504। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 309 का स्क्वायर। ठीक है, 309 का स्क्वायर, तो 309 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग? 309 गुने 309, अंडर रूट है तो अंडर रूट हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही हम लोग लिखेंगे। 309 गुने 309 कर दिए हम लोग, और अंडर रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक संख्या को उसी में रख देंगे, एक संख्या को बाहर निकल देंगे। ठीक है, यानी कि एक संख्या को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। 309 309, ये हमारा हो जाएगा 6 का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ है हमारा, तो पहले से ही क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, हमको नहीं पता है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, कौन संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब इसके जो वर्गमूल आएंगे, ठीक है, यानी कि जो वर्गमूल आएंगे 625 का जो भी वर्गमूल है तो उसकी संख्या कितना होगा? अब संख्या कहने का मतलब क्या? ठीक है ना, देखिए 1 2 3 संख्या है, 3 ठो। 625 संख्या नहीं है, ये संख्या के एगो है तो 3 ठो है, 1 2 3, एक ठो संख्या है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। यानी कि अगर हम 625 का वर्गमूल करते हैं, क्या करते हैं? 625 का वर्गमूल करते हैं तो इसकी जो वर्गमूल का जो भी संख्या आएगा वो के गो है या कितना है? ठीक है ना, कितना संख्या है उसी को हमको ज्ञात करना है। ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक ना, यानी कि वर्ग है, वर्गमूल होगा ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक ना, अब उसका वर्गमूल के गो संख्या होगा, कितना संख्या होगा? ठीक ना, वही हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, अब हमको सीखते हैं। यहाँ पर 7वां का पहला है 625, ये याद रखिएगा, पहले इसको गिनना है। अब ये तो टेंशन फ्री हो गया कि ये तो वर्गमूल है। ठीक है, इसका वर्गमूल होगा ही होगा। ठीक, जैसे 7 का वर्गमूल नहीं होता लेकिन 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, वैसी प्रकार देखिए 625 का वर्गमूल होगा ही होगा। अब कितना होगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन होगा। अब ये संख्या कितना है पहले ये गिनना है, 1 2 3, तो यहाँ पर अपने से 3 लिख देना है ऐसे। ठीक, अब अगला काम क्या है? ठीक ना, अब ये बताइए कि 3 सम संख्या है या विषम संख्या? क्या संख्या है? सम है या विषम है? तो सर यह 3 विषम संख्या है। क्या है सर? ये विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या है तो एक फॉर्मूला होता है, अगर संख्या विषम रहे, ठीक है ना, अगर विषम संख्या रहे तो उसमें 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है, ऑटोमेटिक अपने से। ठीक है, खुद अपने से क्या करना है? 1 ऐसे जोड़ना है। ठीक ना, अब उसके बाद क्या करना है? एकदम आराम से समझना है। ठीक है, पहले इस संख्या को गिनना है, के गो है, वहां पर हम लिख दिए। अब अगर वह विषम संख्या रहे तो 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। ठीक है,
अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, यानी कि बट्टा में क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब ये कटेगा के बार में, 2 बार में, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2। यानी कि 625 का वर्गमूल होता है 25। अब बताइए तो 25 के वो संख्या है, 1 और 2, 2 संख्या है ना, आगे 2 संख्या आंसर। सिर्फ 625 का पता है, ये सब नहीं पता है हमको, ठीक है। सिंपल था इसलिए। 625 का वर्गमूल होता है 25। अब 25 की एगो संख्या है, 2 संख्या, एक 2 है एक 5 है, तो आ गया मेरा 2 संख्या, यानी कि वर्गमूल इसको करेंगे तो 2 ही संख्या आएगा। उसी प्रकार से दूसरा आते हैं तो कितना संख्या, ये क्या संख्या इससे मतलब नहीं है, कितना संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, कितना संख्या है, 6 संख्या है। तो सर क्या हम इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, नहीं, हम क्या बोले कि वैसी संख्या जो विषम हो उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और सम में कुछ नहीं करना है। अगर सम संख्या आ जाए, ठीक ना, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्या है, तो 6 क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या आ जाए तो कुछ नहीं जोड़ना है, बस बट्टा में 2 कर देना है। क्या करना है, उसको 2 से भागा दे देना है, जोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। यानी कि अगर इसका वर्गमूल होगा तो के गो संख्या रहेगा, 3 गो रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये संख्या के गो है, 1 2 3 4 5, कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है 5। अब ये बताइए कि ये 5 विषम है या सम, तो सर विषम है, तो विषम में क्या करने के लिए बोले हैं, 1 ऐड करने के लिए बोले हैं, यानी कि 1 जोड़ देना है और उसके बट्टा में 2 से भागा दे देना है। अब जैसे ही 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 बट्टा 2 हो जाएगा, और ये कटेगा कितना बार में, तो 3 बार में, 3 दूना 6, आंसर कितना, 3। सर आप कह रहे हैं कि इसका भी अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना संख्या आना चाहिए, 3 ही आएगा, तो हाँ 3 ही आएगा, कितना आएगा, 3 ही संख्या आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है, ट्रिक ही वही है, ठीक है। अगर विषम रहे तो अपने से 1 जोड़ना है और 2 से भागा देना है, और अगर सम रहे तो उसको कुछ नहीं जोड़ना है, बस 2 से भागा देना है। बात समझ में आ गई। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्या संख्या है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, कितना संख्या है उससे हमको फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो बताइए 7 क्या है, विषम है कि सम है। तो सर ये तो विषम है, तो विषम है तो 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और बट्टा में 2 कर दीजिए, और 7 और 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 बट्टा कितना हो जाएगा, 2, और ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। यानी कि इसका अगर वर्गमूल करेंगे 7 संख्याओं का, ये जो भी है, कितना वर्गमूल आएगा वो नहीं पता है हमको, ठीक है, लेकिन संख्या उसका कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए।